Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत तो देखें तो हल्की गिरावट के साथ लाल निशान में हुई थी, लेकिन अच्छी बात अगर आपको ये नजर आएगी कि फिलहाल अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में लौटा है। यहाँ पर देखें तो कुछ खास तेजी तो है नहीं, जस्ट अभी हरे निशान में आया, करीब 4 अंकों की तेजी है। अमेरिकन मार्केट्स में रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और एशियन मार्केट से संकेत अगर आप देखे जाए तो थोड़े से सुस्ती नजर आ रहे हैं, म्यूटेड संकेत हैं। अब देखना होगा कि कौन से बाजार जो फैक्टर हैं वो प्ले आउट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरे 2 बड़े कंसर्न है वरुण, जो सबसे पहले सामने रख देता हूँ। पहले तो अगर आप देखें तो केरला, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में करीब 30,000 नए केसेस जो है कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए हैं। केरला की आबादी अगर आप देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास है, तो उसके हिसाब से, उसके लिहाज से काफ़ी गंभीर आंकड़ा जो है निकल कर आया। और दूसरा चिंता का कारण ये भी है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रमोटर्स ऐसे हैं जो बिकवाली कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सुदर्शन केमिकल है, एलजी बाला है, किया इंडस्ट्रीज, यानी प्रमोटर्स को भी क्या लग रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा सा जो है ऊपर जाना मुश्किल है या फिर एक ये सही लेवल है बिकवाली करने के लिए। ये 2 बड़े कंसर्न्स हैं मेरे, जिसके चलते अगर आप देखें तो मैंने आज अपनी लिस्ट में जो है 5 स्टॉक बिकवाली के चुने। हालांकि कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पर लंबी अवधि के लिहाज से आप फोकस कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। पर उन किस प्रकार की रणनीति रहेगी आज के सत्र में? देखिए, आपने ये बात तो सही कही कि काफी प्रमोटर्स बेच रहे हैं और हमने हाईलाइट भी किया था पिछले क्वार्टर में करीब 21,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो प्रमोटर्स द्वारा हुई थी। हालांकि देखिए, प्रमोटर्स तो खरीदते बेचते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जिनकी काफी पिटाई हो चुकी है और काफी नीचे के लेवल्स पे ये आ चुके हैं। तो माउथ वाटरिंग लेवल्स पे ये काउंटर्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे आपको खरीदारी करना है जहाँ पे फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। नो डाउट आज मोर देन ग्लोबल, आज आपको लोकल संकेत पे ज्यादा नजर रखनी है और खासकर एक्सपायरी, क्योंकि आशीष आज एक्सपायरी है, इसके लिए मैं ज्यादा बिकवाली नहीं कर रहा हूँ। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो शायद मैंने बिकवाली के कॉल ज्यादा लिए होते। हालांकि उसके बावजूद भी करीब 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। जिन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई थी वहां आपको शायद आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो देखने मिल सकती है। तो मीडियम टर्म का जो आउटलुक है वो थोड़ा डाइसी सिचुएशन है। हाँ, इंट्राडे में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। अच्छा, हमेशा शॉर्ट कवरिंग है क्यों वरुण? ऐसा भी हो सकता है कि आज बाजार में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिले। हो सकता है, लेकिन देखिए आशीष, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग की मैं बात कर रहा हूँ उन मिड कैप काउंटर्स में। मैं आपको निफ्टी और सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मिड कैप काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मार्केट की गिरावट के साथ गिर गए थे और कुछ ज्यादा ही गिर गए थे, वहां पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक्स यानी कि निफ्टी 50 स्टॉक्स में हो सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मिड कैप्स की बात। बिल्कुल, तो मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 2 दिन से रुझान अगर आप देखें तो जैसा कि आप बता रहे थे वरुण, अच्छा ही देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से काफी बढ़िया बाउंस है। तो फिर बिना देरी के आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक और यहाँ पर जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है टिमकेन इंडिया। अब चर्चा ही हम थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे कि किस प्रकार से मिड कैप स्मॉल कैप्स में करेक्शन आया था, वहाँ से बाउंस आया, लेकिन टिमकेन इंडिया इसका चार्ट अगर आप देखें तो कोई बड़ी गिरावट आई नहीं, कोई अच्छा करेक्शन आया नहीं। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी अगर आप देखें तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करने वाले हैं उनका दबदबा ज़्यादा है, बुल्स पूरे चार्ज अप हैं। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि तेज़ी अब आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेली चार्ज देखें तो संकेत यही दे रहे हैं कि लगातार जिसका स्ट्रक्चर रहा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, उसी प्रकार का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन मूव है आपको देखने को मिलेगा। खरीदारी करनी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर 1665 रुपये के लक्ष्य लिए आप टिमकेन इंडिया में खरीदारी करके चलेंगे और सेफर साइड करीब 1562 रुपये के आसपास की जो है क्लोजिंग है। 1500 रुपये का यानी 62 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे। मैं मान रहा हूँ फंडामेंटली टेक्निकली दोनों लिहाज से बढ़िया कंपनी है, आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। ओके, मेरा कैश का स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 7150 के लेवल के लिए, 6880 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कल से 10 कंपनियां वायदा कारोबार में शामिल हो जाएगी, तो कल से ये भी कंपनी जो है वो वायदा कारोबार का हिस्सा होने वाली है। देखिए, काफी सारी कंपनियां हैं जो कि वायदा कारोबार का हिस्सा होने वाली है। आशीष, आपने कल HAL भी बताया था और वहां देखिए अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। पिछले कुछ दिनों में डिक्सन टेक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। IEX, ओरेकल फाइनेंस, ये सब हिस्सा बनने वाले हैं और इनमें अच्छा मोमेंटम देखा गया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश शायद लोगों के ध्यान में नहीं आया है, लेकिन हाँ, कल से ये भी FNO का हिस्सा बनेगा। तो मेरे ख्याल से आज आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिए आज से ले सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आज से लेना है तो लॉन्ग टर्म का तो मेरा 9000 का टारगेट है इस पे, हालांकि उसको शायद थोड़ा समय लगेगा। इंट्राडे के लिए 7150 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में एक स्टॉक खरीदना है अशोक लेलैंड का।
यहाँ पे देखिए इस काउंटर की जम के पिटाई हुई है। कहाँ एक समय पे 160 170 के आसपास ट्रेड करता था, लोग 200 250 के लेवल के आसपास की बात करते थे। अब 118 119 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट में बहुत गिरावट इस काउंटर में भी आ चुकी है। आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि नो डाउट सीवी साइकिल को शायद रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्कूल्स रीओपन होना ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस कंपनी की जो बसेस है वो स्कूल्स में काफी यूज होती है, और स्कूल्स का रीओपन होना यानी कि इस कंपनी के लिए बिजनेस लौटना। हालांकि नो डाउट पूरा रिवाइवल नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी की जो कमर्शियल व्हीकल्स है बाकी सेक्टर्स में ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन स्कूल्स में भी काफी यूज होते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। देखना होगा आने वाले नतीजों में ये कंपनी किस तरह की कमेंट्री देती है स्कूल्स के रीओपनिंग के लिए। लेकिन हाँ, आज इंट्राडे में भी 123 के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिएगा, और अगर हो सके ना तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। ओपनिंग अप थीम के लिए एक बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो अशोक लेलैंड भी है। बिल्कुल, अशोक लेलैंड पर नजर रहेगी। देखिए डीएलएफ ये स्टॉक मैंने चुना है फ्यूचर्स कैटेगरी में, बिकवाली करनी चाहिए आपको यहाँ पर। देखिए दो तर्क है। पहली बात तो अगर आप देखिए तो कल के सत्र में भी एक बड़ी सी लाल कैंडल आपको डेली चार्ट पर नजर आएगी, यानी यहाँ पर गिरावट आई है, और करीब करीब थोड़ा डे लो से है ना थोड़ा ही ऊपर बंद हुआ है, यानी वीकनेस तो साफ नजर आ रही है। स्ट्रक्चर जिस प्रकार का बना हुआ है डेली चार्ट पर, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ खास इंडिकेशन तो दे नहीं रहा, हरे निशान में जरूर है, लेकिन कोई ज़्यादा बढ़त यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। एक रिस्क इधर डीएलएफ में मुझे ये नजर आ रहा है कि डीएलएफ पर अगर आप देखें तो खबर एक ये भी आती हुई देखी, क्रिसिल ने जो है इनके लंबी अवधि के कर्ज की जो रेटिंग है इसे बढ़ा दिया, A+ से बढ़ाकर AA- कर दिया है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। हालांकि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, और अगर बाजार में आज गिरावट आती है तो हो सकता है, वैसे भी पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो डीएलएफ कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय होगी। और यहाँ पर आपको लक्ष्य रखना है करीब करीब 290 रुपये का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 315 रुपये का। अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन में मैंने स्टील स्टॉक चुना है। हालांकि सभी जानते हैं, देखिए वरुण, हम काफ़ी बार से आपको बता रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में आपको कोई भी गिरावट से विचलित नहीं होना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही शानदार है, और हर गिरावट खरीदारी का मौका है। लेकिन बीच बीच में अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उन्हें भी मिस नहीं करना है। अब जेएसडब्ल्यू स्टील की खासियत ये देखिए कि 2 दिन पहले जब हमने देखा था कि सभी मेटल स्टॉक्स में एक तरफा तेजी देखी गई थी, टाटा स्टील जैसा दिग्गज जो है 5% ऊपर चला था, सेल में शानदार तेजी थी। मुझे याद है वरुण, सेल आपने भी रिकमेंड किया तो उस दिन काफ़ी बढ़िया गेंस देखने को मिले थे। लेकिन हैरत की बात यह कि उस दिन भी अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट सेक्टर को अगर आप देखें तो तेजी के मामले अंडर परफॉर्म करते जा रहा है, और फिलहाल जिस प्रकार का डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर बना हुआ है एक ब्रेकडाउन के संकेत हैं। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ट्रेंड तो बढ़िया ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सितंबर सीरीज का जो है 680 रुपये का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एट द मनी इसलिए लिया कि आउट ऑफ द मनी अगर आप देखें वहाँ पर जो खरीदारी करना चाहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो ये जो काउंटर है 680 रुपये का जो स्ट्राइक है, ये मुझे थोड़ा सा लिक्विड नजर आया। तो 43 रुपये का लक्ष्य होगा, 25 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको सितंबर में खरीदारी करनी है, क्योंकि मुझे हाल ही में मालूम पड़ा कि कई सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो मार्जिन्स के चलते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे हैं कि जो इस करंट मार्केट में करंट सीरीज़ के एक दिन पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके चलते सितंबर सीरीज़ यहाँ पर आपको फोकस करना है। जेएसडब्ल्यू स्टील गिरावट देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली आशीष, तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में आप कह रहे हैं कि गिरावट देखने मिल सकती है, और हाँ ये बात आपने सही कही कि अगले सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट आखिरी के 1-2 दिन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा कि अगले सीरीज के अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपने हाईलाइट भी किया कि कुछ ब्रोकर्स जो ब्लॉक कर देते हैं। एचडीएफसी बैंक का 1560 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगले सीरीज का, यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए आप तेजी बना सकते हैं। इस काउंटर में 38.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 35 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने मिल सकती है, और एचडीएफसी बैंक वैसे भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। गिरावट के यहाँ संकेत नहीं है, हो सकता है आपको आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने मिले, एक्सिस में देखने मिले, लेकिन एचडीएफसी बैंक में उस तरह का मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, खुलने दीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता है वैसे वैसे इस काउंटर के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करना ऑलमोस्ट एट द मनी है। 1560 का कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक। वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ओके, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है आशीष वो है क्रिसिल का। अगर आप देखेंगे तो मिड कैप्स में जब जब रैली आती है तब तक ये काउंटर जो है इसका बीटा एक तो बहुत हाई है,
मिड कैप अगर 1% चलेगा तो ये स्टॉक जो है वो 4% चलेगा। इस तरह की रैली इस काउंटर में देखने मिलती है और मार्केट की गिरावट के साथ उतनी गिरावट आती नहीं। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप इस कंपनी का चार्ट निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सस्टेन रैली जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से रैली जो है अब भी जारी रहेगी। इंट्राडे में 2830 के लक्ष्य खरीदारी कर सकते हैं, 2700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, पोजिशनल कॉल ले सकते हैं। तो 3000 प्लस के लेवल जो है ये काउंटर आपको आराम से दिखा सकता है। इस तरह का टेक्निकल चार्ट है। तो एक सस्टेन रैली इस काउंटर में देखने मिल रही है। रैली आगे भी जारी रहेगी। तो क्रिसल को अपने रडार पर रखिएगा। तो बिल्कुल क्रिसिल को रडार पर रखेंगे। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है वरुण, अरविंद फैशन ये स्टॉक जो है कल बाजार के दौरान मेरे रडार पर आया था। इसी प्रकार का पैटर्न है जिसे मैं हमेशा खोजता रहता हूं कि आप देखिए एक परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न इसे कहा जाएगा। लंबी गिरावट कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो इस पूरे एक्शन को वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है। वीकली चार्ट्स तो बहुत ही शानदार है, एक बार तो जरूर देखेगा। मैं मतलब दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की, स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा चल चुका है। खरीदारी तो करेंगे, एंट्री तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ये स्टॉक बताया तो आप आज के आज ही इसमें खरीदारी करेंगे। अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। जिस दिन भी आप अगर आप देखें तो जो है इसमें थोड़ा सा पुल बैक आता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो धीरे धीरे आप स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत शानदार तेजी कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छा रिवर्सल पैटर्न है, स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, खरीदारी करके चलेंगे। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, लक्ष्य है 350 रुपये का, स्टॉप लॉस 200 जा रहा हूँ मैं। थोड़ा देखिए हो सकता है कि पुल बैक देखने को मिले, जिस प्रकार मिड कैप स्मॉल कैप्स में करेक्शन आ रहा है, तो 250 और 220 ये दो स्टॉप लॉसेस जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है स्टॉप लॉस चूज कर सकते हैं। टारगेट तो डेफिनेटली 350 मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, लेकिन पुल बैक में जरूर अक्यूमुलेट कीजिए। अरविंद फैशंस। अब बारी है हमारी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक्स के लिहाज से मुझे एफएमसीजी कंपनियां काफी पसंद आ रही है। इमामी लिमिटेड ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया, वहां से अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया शानदार तेजी, अच्छे गेन्स देखने को मिले। गोदरेज कंज्यूमर, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा ढूंढना है जहां पर आप करीब 1.5 से 2 साल का व्यू बनाकर सेफली होल्ड करना चाहते हैं, जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया गेंस देखने को मिलेंगे। 1300 रुपये का लक्ष्य होगा, थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा, 9 से 12 महीने का अच्छी तेजी यहाँ पर आएगी। ओके, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मिश्र धातु। जैसे कि मैं कह रहा था कि उन स्टॉक्स में जहाँ पे गिरावट आई है बिना कोई रीजन के, सिर्फ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हैं, इसके लिए वहाँ गिरावट आई, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, वहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। और आशीष, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि मेटल काउंटर्स में लगातार आपको तेजी देखने मिल रही है, तो ये भी एक स्टील रिलेटेड ही काउंटर है। हालांकि स्पेशल स्टील ये कंपनी बनाती है और साथ ही साथ इंडिया के डिफेंस कंपनीज के लिए भी काफी हद तक ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी की एक रेंज है 180 से 220 230 के आसपास, उस रेंज में कभी भी ये कंपनी ट्रेड करती है। और उसके लोअर रेंज पे अभी काउंटर आ चुका है 178 के आसपास। मेरे ख्याल से आपको खरीदारी करना है 200 के आसपास के लेवल, अगले एक महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल स्टॉक में काफी कम में ड्यूरेशन देता हूँ, एक महीने के आसपास का, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है कि पक्के तौर पे आपको 200 के आसपास के लेवल तो कम से कम दिखाएगा, और अगर उसको क्रॉस किया तो 210 220 के आसपास के लेवल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, फंडामेंटली अच्छा लगता है। निवेश करना है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स पे। देखिए ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी में भी बताया था, और तब हमने आपको बताया था कि किस तरह के वैल्यूएशंस जो है इस कंपनी के काफी आकर्षक है। प्राइस टू इक्विटी 8.4, पी जो है 0. प्राइस टू इक्विटी 8.4, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.37 टाइम्स, मार्केट कैप टू सेल्स 1.1 के आसपास है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा कैश जो है ये कंपनी लगातार जनरेट कर रही है। और याद रखिए अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं और साथ साथ फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है। तो इन कंपनियों को, जितनी भी मीडिया कंपनीज है ना, उनको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, भले वो जागरण प्रकाशन हो, भले वो और कोई कंपनी हो, भले वो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स हो। ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग लगती है और बैलेंस शीट भी इस कंपनी की काफी अच्छी है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 100 के लेवल अगले 3 से 4 महीने में ये काउंटर आपको इजीली दिखा सकता है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिहाज से खरीदना है जो स्टॉक वरुण ने बताया, और साथ ही साथ मिश्र धातु को तो मैं देख रहा था वरुण की आईटीसी का बड़ा भाई कहा जाता था, लंबे समय तक स्टॉक चल रही नहीं रहा था। अच्छी रेंज आपने आइडेंटिफाई की है, लेकिन रेंज में देख रहा हूँ चार्ट अभी तुरंत आपने बताया ना, तुमने खोल के देखा यहाँ पर, अगर आप देखें तो स्टॉक सपोर्ट के आसपास आ गया, तो बिल्कुल एंट्री करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग आपने जो है चूज की है। अब निवेश के लिहाज से मैं स्टॉक बताता हूँ। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है HDFC लाइफ। ये ऐसा स्टॉक है कि बाय एंड फॉरगेट टाइप्स का स्टॉक है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से छोटी सी क्वांटिटी लेकर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और भूल जाइए। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि बहुत शानदार जो रिटर्न्स हैं अगले एक डेकेड में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक 10 साल के टारगेट्स तो मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए 1.5 से 2 साल का व्यू बनाकर चलेंगे तो HDFC लाइफ जो है 1050 के पार जाएगा।
अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए QIP के जरिए जो ये पूंजी जुटा रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। स्टॉक में पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो निचले स्तर से कंटिन्यूस गिरावट के बाद खरीदारी भी आई है, तो इंडिकेशन दे रहा है कि खरीदारी तो हो रही है इस काउंटर में, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। 64-85 के आसपास की क्लोजिंग है, केवल 85 पैसे नीचे 1.5 रुपये 64 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 66 रुपीज 75 पैसे ये लक्ष्य होगा। ओके, मेरे तरफ से खबरों के दम पे जहां आपको खरीदारी करना है वो है एफएल इंडिया की। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 4100 के लक्ष्य के लिए 3930 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसा इस कंपनी की आज बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन पे विचार करने वाले हैं, लेकिन खबरें यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। Xiaomi के नंबर्स कल आए हैं और MI के नंबर्स जो है वो काफी बेहतर है। अब उससे एफएल को कैसे फायदा होगा? हाल ही में इस कंपनी ने एपनेक्स्ट का एक्विजिशन किया था और एपनेक्स्ट के करीब 40 से 50% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो Xiaomi से आते हैं, यानी कि MI से आते हैं। तो MI के बेहतरीन नंबर्स का इंपैक्ट जो है आपको एफएल इंडिया में भी देखने मिलेगा। तो 2 खबरें हैं जिसका इंपैक्ट एफएल इंडिया पे आज होगा, इसके लिए आज आप खरीदारी कर सकते हैं 4100 के लक्ष्य के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। माई चॉइस की बारी है और पहला स्टॉक है मेरा बिकवाली का। देखिए 3 दिन से लगातार इस स्टॉक में आपको बता रहा हूँ, एस्टर लिमिटेड 3 दिन में से अगर आप देखें तो 2 दिन तो गिरावट करीब करीब आई गई है। आज भी जिस प्रकार का बाजार का मूड माहौल है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको हल्का सा करेक्शन देखने को मिले। हालांकि कल जो हमने आपको बताया था वहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हुआ, तो एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर फ्यूचर्स में करिए बिकवाली 1957 रुपये के लक्ष्य के लिए 1994 रुपये, ये जो है स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में मैक्स फाइनेंशियल्स। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट का स्ट्रक्चर देखें खासतौर पर डेली चार्ट पर, तो लगातार इस स्टॉक में जो है वीकनेस आपको साफ नजर आएगी। और जिस प्रकार की कल की क्लोजिंग है, कल तो जिस प्रकार की कैंडल डेली चार्ट पर बनी हुई लंबी लाल कैंडल बनी हुई है, 1021 के आसपास की क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट एक एंगल्फिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्दर अगर गिरावट आती है तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। 998 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। 1083 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में SRF। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करनी चाहिए। जिस प्रकार डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो हल्का सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। मैं मान रहा हूँ कि फर्दर बाजार की जो वीकनेस है यहाँ पर हावी होती हुई नजर आएगी। 8800 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। 9010 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, माई चॉइस में पहला स्टॉक जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है अपोलो टायर्स का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ओवरसोल्ड है ये काउंटर भी, इसके लिए खरीदारी करना है। 214 के लक्ष्य के लिए 203 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज इंट्राडे में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। माई चॉइस में अगला काउंटर है बर्जर पेंट का फ्यूचर्स। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल देखने मिल रहा है, पेंट कंपनी जो है उनको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए यहाँ बिकवाली की जगह 770 के लक्ष्य के लिए 795 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे अगर आज बाउंस बैक आता है ना, तो बाउंस में आप बिकवाली करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इस कंपनी का काफी वीक है और लगातार इस कंपनी की पिटाई हो रही है। मेरे ख्याल से पिटाई आगे भी जारी रह सकती है। 1400 के लक्ष्य ले बिकवाली कीजिएगा। 1470 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जब जब उछाल आएगा इस काउंटर को बेचिएगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में टिमकेन इंडिया, DLF के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है। JSW स्टील, यहाँ पर जो है पुट ऑप्शन खरीदकर आप मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली शानदार नजर आ रहा है अरविंद फैशन, फंडा पिक है गोदरेज कंज्यूमर, और निवेश के लिहाज से बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी वाला है HDFC लाइफ। खबरों का असर देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया में। माई चॉइस में 3 स्टॉक बिकवाली के होंगे, एस्ट्रल लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल्स और SRF। यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, अरविंद फैशंस। डेली और वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो शानदार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इसके ऊपर ब्रेकआउट भी आया है। मैं मान रहा हूं बहुत जल्दी स्टॉक जो है 300 के पार जाएगा। 350 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। देखिए, कैश का काउंटर है इंडिया मार्ट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में अशोक लेलैंड में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शन पे HDFC बैंक का 1560 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली क्रिस्टल का काउंटर अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली मिश्र धातु अगले 1 महीने में 200 के लेवल दिखा सकता है। निवेश करना है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स में। 100 रुपए के लेवल के लिए अगले 4 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। खबरों में है एफएल इंडिया। माई चॉइस में अपोलो टायर्स में खरीदारी करना है। बर्जर पेंट्स के फ्यूचर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक मिश्र धातु है। ओवरसोल्ड लेवल पे काउंटर है, यहाँ से आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। अगले 1 महीने में करीब 200 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है।